नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो आज हम देखने वाले हैं दी प्लेटफॉर्म का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस सेट 10 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने 9 सेट तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। बारिश का मौसम है, बहुत तेज बारिश आने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप दोगुनी हो जाती है। अपने आप क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 2048 गुना हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे समय की बात की गई है। अगर T1 देखा जाए तो कितना वर्ष है? 15 वर्ष। गुना गुनी की बात की जाए तो N1 कितना हो जा रहा है? 15 2 गुना हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुनी हो जा रहा है। N2 कह रहा है, N2 आपका 2048 गुना हो जाएगा। 2048 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है T2 आपका क्या हो, समय आपका क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न दे, इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं। N2 बराबर N1 के पावर T2 बट्टा T1 क्या होगा। अब N2 कितना है? 248। ये 2048 जो है ये 2 के पावर 11 होगा। जब आप गुना कीजिएगा तो ये N2 जो होगा 2048 ही है, यानी कि 2 के पावर 11 होगा। तो N2 को हम यहाँ 2 के पावर 11 इजीली लिखते हैं। N1 आपके पास कितना है? तो 15 वर्ष है, 15 लिख दीजिए। नहीं, N1 आपका 2 गुना है, सॉरी N1 कितना है? 2 गुना है तो 2 लिखिए। T2 आपको नहीं पता है, T2 आपको नहीं पता है तो T1 कितना है? T1 जो है आपका 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष है। जब दोनों का बेस समान हो, जब बेस समान होता है तो पावर को हम बराबर कर देते हैं। तो पावर को बराबर कर देते तो क्या हो जाएगा? 11 बराबर T2 बट्टा 15। तो T2 का मान क्या हो जाएगा? 15 गुना 11 यानी कि 165 वर्ष। कितना लगेगा? 2 के पावर 11 यानी 2048 गुना होने में उसे कितना वर्ष का समय लगेगा? 165 वर्ष का समय लगेगा। अब देखिए, ये तो तरीका 1 हुआ। तरीका 2 क्या कहता है कि अगर 2 वर्ष में दुगना होता है, कितने वर्ष में? 15 वर्ष में दुगना होता है। तो 2048 गुना कितने वर्ष में होगा, ये पूछा गया। यानी कि 2048 गुना का मतलब होता है 2 के पावर 11 और इस 11 को इस 15 से गुना कर दीजिएगा। 11 गुना 15 यानी कि 165 वर्ष हो जाएगा। तरीका दोनों आना चाहिए, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। या इसके बेस को बराबर 2 के पावर 11 कर दिए और इसके पावर को इससे गुना कर दिए, या N2 बराबर N1 के पावर T2 बटा T1 करके भी इसके बेस को बराबर करके आप यहाँ से दूसरा समय निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है? 11 से कौन विभाज्य, ये पूछा गया। सबसे पहले 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है ये जान लीजिए। 11 से विभाज्य का नियम कहता है कि या तो संख्या जो हो सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग का अंतर 0 हो। मान लीजिए 1 2 3 4, दाहिने तरफ से चलिएगा, ये याद रखिएगा। दाहिने तरफ से सम ये हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया। यानी कि सम संख्याओं का अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य होने वाली वो संख्या हो, चाहे वो 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 77 हो, 88 हो, इस तरीके से हो। 11 से विभाज्य होने वाली संख्या हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 11 से विभाज्य होगा। अब इसी सिद्धांत पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए ऑप्शन ए हम उठाते हैं। ऑप्शन ए कहते हैं 2 6 9 9 3 1 12। सम संख्या क्या है? 1 9 6।
ठीक है। विषम संख्या 2 3 9 2, अब जोड़ते हैं 1 9 1 10 6 9 1 10 10 16 माइनस 2 3 5 9 5 14 2 16, इसका अंतर क्या आ गया? 0 आ गया। लो जी भाई, हमने क्या कहा था कि सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का अंकों का अंतर जो है अगर 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। लो 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित बंटन का मान 8 है, तो उसमें अनुपस्थित बारंबारता p का मान ज्ञात करना है। p का मान ज्ञात करना। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटाइए देते हैं ताकि आसानी होगी हमें संख्या जो है दिखाने में। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बारंबारता हम इस तरीके से दिखाएंगे x f, उसके बाद ये मल्टीपल जो होता है f डॉट x होता है। चलिए इस तरीके से पहला क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। दूसरा है 6 8 15 p 8 4। अब इन दोनों का गुणनफल है 36 18 8 5 40 15 6 7 105 9 p 11 8 88 13 4 के 52। समेशन ऑफ एफ माध्य क्या होता है? माध्य, अब देखिए माध्य पे आते हैं। माध्य होता है सभी संख्याओं का योग। माध्य होता है सभी संख्याओं का, यहाँ हम अगर लिखेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स बट्टा समेशन ऑफ एफ लिख सकते हैं, यानी कि सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। तो यहाँ देखिए ये क्या होता है जी, इसको जो 8 6 14 14 5 19 19 8 27 27 4 31 31 के 1 हाथ में 3 3 1 4, यानी कि 41 प्लस p आ गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 8 13 8 21 4 25 के 5 हाथ में 2 2 1 3 3 4 7 7 8 7 15 5 20 15 5 क्या हो जाएगा? 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3, यानी कि 305 प्लस 9p। अब देखिए, अब प्रश्न में दिया गया कि बंटन का माध्य कितना है? तो 8 है, तो p का मान हम निकाल लेंगे। माध्य कितना है? 8। 8 बराबर क्या हो जाएगा? 305 प्लस 9p बट्टे में 41 प्लस p। अब गुना कर देंगे, 41 से कम कितना हो जाएगा? 8 9 8 4 328 प्लस ये हो जाएगा 8p बराबर 305 प्लस 9p। अब p 8p को उधर लेके जाएंगे तो 9p से माइनस हो जाएगा, 305 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा p बराबर 328 माइनस 305, यानी कि p का मान कितना निकल के आ जाएगा? 328 में से 305 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, यानी p का मान आपका 305 है ना आया जी? गड़बड़ हो रहा है का? 805 3 जोड़ना पड़ेगा। मामला देखिए, अब चलिए आगे हम इसको जोड़ जाड़ नहीं करेंगे, आप गुना करके इसको जोड़ लीजिएगा। प्रोसेस यही है। 328 में से 305 8 9 8 4 32 328, ये हो गया 8p। एक बार जोड़ लेते हैं, जोड़ने में कुछ नहीं जाता। 8 5 13 8 5 13 8 21 4 25 के 13 8 21 4 25 के 5 हाथ में 2 2 1 3 4 3 7 8 7 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 305 प्लस 9p 305 प्लस 9p यानी कि 23। p का मान तो 23 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार आप देख लीजिएगा, यही प्रोसेस यही है। ठीक है, कहीं हो सकता है जोड़ने में कहाँ है। मामला 13 4 के 52 54 कर दिए हैं, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 303 303 होगा, तो ये क्या होगा? 303 होगा। तो 303 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, यानी p का जो मान होगा ये 25 होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पूल तालाब में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब होता है तो पानी का स्तर कितना उठेगा? कितना स्तर उठेगा? देखिए, अगर लेकिन आंसर देखिए सेंटीमीटर में दिया गया। बात को समझिएगा। अगर पानी का विस्थापन, अगर हम पानी का
विस्थापन का जो आयतन होगा, विस्थापन का आयतन निकालें, आयतन निकालें तो 1 मीटर क्यूब और 90 व्यक्ति इसमें कूदते हैं। बात को समझिएगा, 1 मीटर क्यूब, अब पानी का विस्थापन आयतन क्या 50 मीटर होगा, 50 मीटर गुना 45 मीटर, यही एक विस्थापन हमसे पूछ रहा है, तो 1 मीटर क्यूब गुना 90। अब देखिए आंसर हमको सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ क्या करेंगे 50 गुना 100 गुना 45 गुना 100 गुना h, मीटर क्यूब है, ये क्या हो जाएगा 100 गुना 100 गुना 100 गुना 90। 200 तो ऐसे ही कट गया, 200 ऐसे ही कट गया, ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, 5 45 कट जाएगा, 45 दूना 90, 5 दूनी 10, तो एच का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर जो है ये ऊंचा उठ जाएगा। कितना ऊंचा उठेगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि P और Q के वेतन का जो अनुपात है वो 4:5 है। 4:5 है। P के पिछले वर्ष के वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात 3:5 और Q के लिए यह अनुपात 2:3 है। यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन 6800 रुपया हो तो Q का वेतन ज्ञात कीजिए। हम इसे 4x मान लें और इसे 5x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब Q का वेतन का 4x का जो अनुपात है ये आपका क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, और 5x यानी Q का जो अनुपात होगा वो आपका हो जाएगा 3/2, जो कि किसके बराबर होगा, ये आपका 6800 रुपया के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 5 20x/3 प्लस 5 3 15x/2 बराबर 6800। 3 दूनी 6, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, यानी कि 40x प्लस 2 3 6 15 3 45, x का मान कितना हो गया 6800। इस 6 को उधर भेज देंगे तो 68 गुना 6 हो जाएगा, इसको यहीं जोड़ देंगे, 40 और 45 कितना हो जाएगा 85x का मान 6800 गुना 6 बटा इस 85 को नीचे भेज देंगे तो x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 17 चौके 68, 17 5 85, 5 से 4 8 80, 8 6 48, 480। x का मान क्या आ जाएगा 480 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है q का मान क्या हो जाएगा, q का मान क्या होगा 5x यानी कि 5 गुना 480 गुना 3/2, 2 से काट दीजिए 24 गुना 48 240, 24 5 120 यानी कितना हो जाएगा ये 1200 गुना 3 यानी कि 3600 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि √17.64 गुना 9.61 भागा √4.41 गुना 38.44 का मान क्या होगा। अब देखिए ये 17.64 यानी ये 4 के आसपास होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.2, 9.61 यानी ये 31 के आसपास होगा 3.1 भागा ये 4.4, 4 से 41 किसके होता है 21 का होता है यानी कि 2.1 होगा। ये आपका 38.44 है, ये 38.44 है, तो ये आपका अंडर 38.44 जो होगा ये 36 यानी कि ये 62 का 38 और 44 जो होता है ये 62, देखिए ये 4.2 और 3.1 को गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13.1 भागा 2.1 इंटू 6.2। अब 2.1 से 13.1 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6.2 इंटू 6.2। अब ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 38.44 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा 38.44 यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 5 वर्ष पहले एक जोड़े की औसत आयु 24 वर्ष थी। वर्तमान में जोड़े और एक बच्चे की आयु का औसत 20 वर्ष है। बात को समझिएगा, औसत क्या होता है
सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, यही होता है। अब मान के चलिए अगर सम देखें, सम देखिए दो जोड़ा का सम ऑफ जोड़ा, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 24 यानी कि 48 वर्ष। 5 वर्ष पहले तो दोनों का कितना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ देंगे यानी कि 5 वर्ष पहले हो जाएगा, तो 48 10 कितना हो जाएगा 58। अब कह रहा है कि वर्तमान में जोड़े और एक बच्चे की आयु का औसत कितना है 20 वर्ष है। तो सम ऑफ तीनों बाल बच्चा बीवी, सम ऑफ जोड़ा 3 का कितना औसत है 3 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा 60 वर्ष। अंतर कितना है 2 वर्ष। तो बचवा कई साल का है जी, तो 2 साल का है। बचवा कई साल का है, तो 2 साल का है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3, 4, 5 के अनुपात वाली 3 संख्या का एलसीएम 1200 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा। अनुपात क्या है 3:4:5। इस लिख सकते हैं 3x 4x 5x। एलसीएम लेंगे तो 3 चौके 12 5 60। 60x का वैल्यू अगर 1200 है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 20। जब x का वैल्यू 20 होगा तो ये संख्या होगा 20 3 60, 20 चौके 80, 20 5 100। अंतर कितना आ रहा है जी 20 में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि इसकी चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, देखिए समय जो बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। अगर मान लीजिए इसे कितना समय लगता है, यहाँ लिखें, अगर इसे 2 घंटे का समय लगता है 300 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से चलने में, और चाल बढ़ा दिया जाता है तो स्पीड क्या है, चाल अगर x5 बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा x + 5। इन दोनों का अंतर निकालने में आपका काम खत्म हो जाएगा। ये 300 को कॉमन ले लीजिए, 2 बराबर 300 को अगर हम कॉमन ले लें ये बन जाएगा 1/x - x + 5। 200 से इसको काट दीजिए 150 में, 150 को इधर लेके आ जाइए 1/150। ये x और x + 5 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। x काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x + 5 - x। ये x कट जाएगा तो 5, यहाँ देखिए क्या बन के निकला 1/150 बराबर 5/x² + 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 5 75 750, x² + 5x माइनस का 750 बराबर 0। तो इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया 30x - 25x - 750 बराबर 0। तो ये निकल के आ जाएगा x + 30 और x - 25 बराबर 0। तो चाल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चाल नहीं होता है तो इसको नहीं लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य चाल क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए एक कार्य को 2175 दिनों में कर सकता है, जबकि बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक कुशल का अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, यानी अगर ए जो है क्या नाम है, क्या कह रहा है प्रश्न में, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए अगर 100 होगा तो बी 25% से ज्यादा होगा, कितना होगा 125 होगा। काट दीजिए ना, 25 × 100 है 25 25 700 4:5। अब कह रहा है अगर ए एक कार्य को 2175 दिनों में करता है तो बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ए जो है देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता, आप कितना क्षमता से कितना समय में कार्य करते हैं। तो ए का कार्य कितना क्षमता हो जाएगा 4 की क्षमता से ये कितना कार्य करता है, कितना समय में 2175 दिन में करता है। तो बी जो है किस एफिशिएंसी से काम करेगा 5 से, तो 4 × 2175 के कार्य ये 5 के एफिशिएंसी से कितना दिन में करेगा 5 × 20, 5 × 3 = 15, 50 25, 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में 2, 4 × 3 = 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 × 16 1 17
यानी कि वो 1740 दिन में उस काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना, अंडर रूट 140 माइनस x बराबर अंडर रूट 13 प्लस रूट 144। हाई देखिए, रूट 144 का मान क्या होता है, 12। 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा जी, 12 प्लस 13 25। क्या हो जाएगा, 12 प्लस 13 25, यानी कि अंडर रूट 140 माइनस x बराबर ये 12 13 25 हो जाएगा, तो निकल के क्या आ जाएगा, 5। रूट 25 का मान क्या होता है, रूट 25 का मान होता है 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 140 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 50 तो x का मान क्या हो जाएगा, 140 माइनस 25 बराबर x। x का मान हो जाएगा 115। x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 115। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 770 तक कितनी संख्याएं होगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो, तीनों से विभाज्य हो, पांचों से विभाज्य हो। तो ये किससे विभाज्य होगा, 15। 770 को 15 से विभाज्य करेंगे, 15 5 75, 7 में से 5 गया 2 20, 15 एकम 15, यानी कि 51 ऐसी संख्या होगा जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दो श्रमिकों P और Q के क्षमताओं का अनुपात, P और Q के क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। ये क्या है, क्षमता है। क्षमता का अनुपात 3:2 है। अगर 400 रुपया की दैनिक मजदूरी में से P को कितनी राशि मिलेगी, P को मिलेगी 3/5 गुना 400, 5 से कट जाएगा 5 8 40 80 8 3 24, यानी कि 240 रुपया किसको मिलेगा, P को 240 रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 595 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:18 है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है ये आपका 17:18 है। टोटल कितना है जी, 595 लीटर, यानी 17 और 18 35 यूनिट का वैल्यू। अगर 595 है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 35 से कम 35, 9 में से 5 गया 4 और 5 ये आपका 17। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा 17 289, और आपका वाटर कितना हो जाएगा 306। भले वाटर कितना हो जाएगा 306। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना दूध मिश्रण में मिलाया जाना चाहिए जिससे इसमें अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। दूध मिलाने के बाद दूध कितना है 289, 289 लीटर में x लीटर मिलाइएगा, पानी को उतना ही रहने दीजिए, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:2 हो जाता है। कुछ नहीं, गुना कर दीजिए, 2 18 के 8, 2 18 के 8 हाथ में 1, 8 2 16 के 17 के 7 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 578 प्लस 2x बराबर 36 18 के 8 हाथ में 1, 33 के 9 यानी कि 918। अब इस घटा देंगे, 2x बराबर 918 माइनस 578, यहाँ से 8 में से 8 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 8 में से 5 गया 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 170, यानी कि x 170 लीटर दूध और मिला दिया जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है, इसका ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से एक लंब डाला गया, इसका ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है जी 15 है, और ऊंचाई आपका 6, 2 3 6 15 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि साइन ए बराबर 1/2 और साइन कॉस बी बराबर 1/2, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। साइन ए कब होता है 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 30 + 60 यानी कि 90 डिग्री। ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि मूल्य में 20% की कमी होने पर 165 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक से मिलता है तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा। 20% का मतलब होता है कि 20/100 यानी कि 1/5। पहले 5 था, अब कमी हो गया 4 हो गया है। जब कमी हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, खपत में इसका उल्टा हो जाता है, यानी 4 से 5 कीजिएगा। अब 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया है 5 किलोग्राम अधिक से मिलता है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 किलोग्राम। अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 165 बट्टे में 25, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 यानी कि 165 में से 150 घटा दीजिए, 5 फिर 150, तो समझ कि 25 छक्के 150 यानी 6 रुपया 60 पैसा किलोग्राम जो होगा घटा हुआ मूल्य होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इस तरह का संख्याओं का संभावित जोड़ों की संख्या क्या है। एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ आपका 4 है। अगर वो संख्या क्या हो सकता है 4x + 4y बराबर कितना 36, तो 4 कॉमन कर दीजिएगा तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 36, 4 × 9 = 36 यानी x + y बराबर 9। 9 जो है क्या के जुड़ के हो सकता है, तो 1 और 8 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 2 और 7 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। और कोई संख्या है जिसे जोड़ने में आपका ये होगा तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि संभावित कितने जोड़े हो सकते हैं, तो 3 जोड़े संभव हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि नीचे दिए गए पाई आरेख में एक शहर के विभिन्न पेशेवरों की संख्या के बंटन का प्रदर्शित किया गया है। निम्नांकित पाई आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि किसी शहर की कुल जनसंख्या 2,50,000 है तो शहर में अभियंता यानी इंजीनियर की संख्या कितनी होगी, ये बात को समझिएगा। इंजीनियर कितना है जी 65 डिग्री, कितना में 360 डिग्री में, तो 2,50,000 में कितना इंजीनियर हो सकता है। 2,50,000 में कितना इंजीनियर संभव हो सकता है, आप इसको काट पीट कर दीजिएगा तो लगभग ये 45,000 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1, 2, 8, 10, 3, 6 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा। समांतर माध्य सभी संख्याओं का योग प्लस सभी संख्याएं 3 + 6/6। 1, 2, 3, 8, 3, 11, 11, 10, 21, 21, 3, 24, 36 यानी 30/6 यानी कि 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नीचे दिए गए ग्राफ में विभिन्न कक्षाओं के लड़के और लड़कियों के परीक्षा परिणाम को प्रदर्शित किया गया है। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है दी गई सभी कक्षाओं में लड़के और लड़कियों के कुल प्राप्तांक का औसत अंतर क्या हो जाएगा। बॉयज का यानी लड़के का, देखिए बाएं तरफ वाला लड़का है, दाहिने तरफ वाला लड़की है, औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या होता है। तो बॉयज का कितना हो जाएगा 80 + 80 + 40 + 90 + 70 + 70 बटे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे में 6, ये हो जाएगा 8, 0, 0, 0, 0, 0 सब में तो 0, 8, 8, 16, 4, 20, 9, 29, 31, 36, 36 और 7, 36, 7 कितना हो जाएगा जी 36 और 7 43 यानी कि 430 बटे में 6,
सात छक 42, 7 छक 42, 3 में से 2 गए, फिर कटेगा कितना बार में? एक बार में, एक बार में कटेगा, दशमलव आ जाएगा, फिर 71 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 7 42, 1 10 में 6 गया 4, 6 छक्का 36, 71.6। गर्ल्स का देखा जाए तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 60 70 60 60 70 60 60 80 प्लस 60 बटे में 2 2 4 2 6 बटे में 6। ये 0 का 0 हो गया। 6 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 6 31, 8 39, 390 बटा 6। ये कट जाएगा 6 छक्का 36, 6 5 30, 65। अंतर कितना है जी? अंतर है 5.6 का। अंतर कितना हो जाएगा? 5.6 का, यानी कि 5.67। हम यहाँ जो है एक ही लिए यहाँ आगे जा सकता था कहीं, तो 5.67, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तन में दूध की मात्रा क्रमशः 80, 75, 60 और 50% है। यदि सभी 4 मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का वाटर और मिल्क का अंतर पूछ रहा है। वाटर और मिल्क, देखिए पहिलका में मिल्क कितना है जी? 80% है, मिल्क 80% है, तो वाटर कितना होगा? 20%। मिल्क जो है 75% है, तो वाटर कितना होगा? 25%। तीसरा में मिल्क 60% है, तो वाटर कितना होगा? 40%। चौथा में मिल्क 50% है, तो वाटर भी कितना होगा? 50%। अब इसको जोड़ दीजिए, 20 और 40, 60, 60 5 110, 125, यानी कि ये हो जाएगा 135। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 हो गया, 8 7 15, 15 6 21 और 5 26, यानी कि 265। काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, या अगर देखा जाए तो 5 दूनी 10, 5 7 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से काटिएगा 50, 25 और 5 3 15, 27:53 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि √2 के पावर n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा? देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर n बटा 2, और इस 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6। जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाता है? n बटा 2 का मान 6 हो जाएगा। तो n का मान क्या हो जाएगा? 6 गुना 2, यानी कि 12। क्या हो जाएगा? n का मान 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि x माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स वाई का मान कितना दिया है? 3 है। तो x³ माइनस y³ का मान क्या है? अब देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, अगर दोनों तरफ घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 4 का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। अब इसका ही वैल्यू निकालना है, तो हम कह देंगे x³ माइनस y³ का मान निकालना है 3, या तो इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x³ माइनस वाई को क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 गुना एक्स वाई का मान कितना दिया है? 3 और x माइनस वाई का मान कितना दिया है? 4। ये भी गुना में क्या हो जाएगा? 4, यानी ये हो जाएगा 64 प्लस 33 का 9 चौके 36, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 7 10, यानी कि 100 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एक तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि जो है वो कितना है? 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। 2πr बराबर 44, 2 से काट दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा? 22 बार में। यहाँ से r का मान क्या निकल जाएगा? 22 बटा पाई का भी मान 22/7 होता है, तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 7। कैसे आएगा? यहाँ देख लीजिए, 22/7 गुना r बराबर 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, r यहीं रह जाएगा, 7 उधर चल जाएगा, r 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर कितना है जी 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।